Hello everyone. So today in this video we will going to talk about Silox. पिछले लेक्चर में हमने Silox के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे और फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमने होमवर्क में रखा था। सो आइए इससे हम शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट दिए हैं और दो कंक्लूजन दिए हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? ऑल फ्रूट आर टेस्टी। जब भी ऑल का स्टेटमेंट दिया होता है तो हम फर्स्ट वाले वेरिएबल को सेकंड वाले के अंदर पुट करते हैं। तो ऑल फ्रूट, ये सारे के सारा फ्रूट रहेगा, वो किसके अंदर आएगा? तो वो आएगा टेस्टी के अंदर। ये है फ्रूट और ये है टेस्टी। नो टेस्टी इज गुड, तो टेस्टी और गुड के बीच में नो का रिलेशन है। यहां पर मैंने ये गुड लिखा और टेस्टी और गुड के बीच में नो का रिलेशन। ठीक है। ऑल गुड इज यमी, ऑल गुड इज यमी, तो सारा का सारा गुड किसके अंदर आ जाएगा? सारा का सारा गुड जो है वो यमी के अंदर में आ जाएगा। क्लियर है? कंक्लूजन, ऑल यमी बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा यमी टेस्टी के अंदर चला जाए पॉसिबिलिटी में। तो अब देखिए, अब ध्यान देंगे यहां पर, ऑल यमी बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी मतलब सारा का सारा यमी जो है ना, ये पूरा का पूरा यमी किसके अंदर चला जाए? टेस्टी के अंदर चला जाए। तो ये पॉसिबल है क्या? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा का पूरा यमी टेस्टी के अंदर जाता है तो वो गुड को लेकर भी जाएगा, और गुड का और टेस्टी का तो नो का रिलेशन है। यहां पर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है यहां पर देखिए, नो टेस्टी इज गुड, ये मेंशन किया हुआ है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वाली कंक्लूजन पे आते हैं, ऑल फ्रूट बीइंग यमी इज अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा फ्रूट यमी के अंदर आ जाए पॉसिबिलिटी में, तो वो आ सकता है कि नहीं? तो वो बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि यमी और फ्रूट के बीच में आपको कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और अगर मैं पूरे के पूरे फ्रूट को अगर मैं यमी के अंदर रखूं और टमी ये टेस्टी है उसके अंदर भी फ्रूट रहे, तो आपका कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसी वेन डायग्राम को अगर मैं दूसरे तरीके से बना के बताऊं, देखिएगा। अगर मैं इसी वेन डायग्राम को आपको इस तरीके से बना के बताऊं, ये फ्रूट है जो पूरा का पूरा यमी के अंदर है। जस्ट अ मिनट, ये पूरा का पूरा फ्रूट जो है वो यमी के अंदर है। ठीक है, ये फ्रूट है। ठीक है, और पूरा का पूरा फ्रूट टेस्टी के अंदर भी है। तो हम एक इस तरीके से बना देते हैं। देखिए, ये मैंने बना दिया टेस्टी। तो देखो, फर्स्ट वाला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, ऑल फ्रूट आर टेस्टी, तो सारा का सारा फ्रूट टेस्टी के अंदर है। सेकंड वाला, नो टेस्टी इज गुड। अभी देखिए, गुड और टेस्टी के बीच में अभी मैं नो का रिलेशन भी बना देता हूं। ये बन गया अपना नो का रिलेशन। क्लियर? अब देखिए, अब आते हैं वापस से स्टेटमेंट पे। नो टेस्टी इज गुड भी हो गया, नो का रिलेशन है। ऑल यमी, ऑल गुड इज यमी, तो देखो सारा का सारा गुड किसके अंदर है? यमी के अंदर है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं ये पर्टिकुलर वेन डायग्राम में। तो अगर मैं सेकंड वाले कंक्लूजन पे आऊं, सेकंड वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल फ्रूट बीइंग यमी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फ्रूट बीइंग यमी इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए, पूरा का पूरा फ्रूट यमी के अंदर में है कि नहीं? और कोई भी स्टेटमेंट मेरा वायलेट नहीं हो रहा, सारे के सारे स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में हम हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर हम वेन डायग्राम बना सकते हैं वो पर्टिकुलर कंक्लूजन को लेकर, जो भी कंक्लूजन में लिखा हुआ है उसको लेकर, और कोई भी स्टेटमेंट मेरा वायलेट नहीं हो रहा है, तब वो पर्टिकुलर कंक्लूजन हमेशा मेरा ट्रू होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको कभी भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में,
तो 90% केस में पॉसिबल वाले कंक्लूजन ट्रू होंगे। जैसे कि फ्रूट और यमी में हमको पहले वाले वेन डायग्राम में डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा था, तो फ्रूट और यमी के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशन है ना, वो 90% केस में ट्रू ही होंगे। क्लियर है? अब वो कौन से 10% है जिसमें वो ट्रू नहीं होते हैं ना, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको वो चीजें समझ में आएंगी। आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ये था हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, यहां पर दिया हुआ है सम ए आर बी। तो ये रहा ए और ये रहा बी। यहां पर मैं ए को पुट कर रहा हूं और ये रहा बी। देन ऑल सी आर डी। अब सी और डी तो एक नए वेरिएबल हैं और यहां पर हमने ए और बी ही ड्रॉ करा है। तो अभी हम ये वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप करते हैं, हम थर्ड वाले स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या लिखा है? नो सी इज बी। तो बी, और यहां पर मैं एक वेन डायग्राम बना देता हूं, दैट इज सी। तो यहां पर नो सी इज बी बन गया। एंड ऑल सी आर डी, और सारे के सारे सी को देखो कहां पर रखना है, डी के अंदर रखना है। तो ये मैंने एक सर्कल लिया और सारे के सारे सी को कहां पर प्लेस कर दिया, डी के अंदर प्लेस कर दिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में क्या लिखा है? सम डी कैन बी बी। डी का कुछ हिस्सा क्या बी में जा सकता है? कैन बी का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कैन बी क्या होता है? कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी। तो डी का ये वाला अगर मैं हिस्से की बात करूं, ये वाला हिस्सा जो है, क्या ये बी के अंदर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, पॉसिबिलिटी में तो जा ही सकता है। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकेंड, ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर आपको सम ए इज बी दिया है या सम बी इज ए दिया है और आपको कंक्लूजन में ये बोलता है ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी या ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो पर्टिकुलर कंक्लूजन ट्रू होगा। अभी क्यों ट्रू होगा? क्यों? क्योंकि उसने तो आपको ए और बी के बीच में सम का ही रिलेशन दिया था ना। बचा हुआ ए बचे हुए बी के साथ क्या रिलेशन बना रहा है वो अपन को नहीं मालूम है। तो पूरा का पूरा ए हो सकता है बी के संग ऑल का भी रिलेशन बनाए, हो सकता है सम नॉट का भी बनाए, सम नॉट का। क्लियर है? तो कोई भी रिलेशन वो बना सकता है। तो ऑल बी इज ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा अगर सम ए इज बी दिया है तो। नेक्स्ट, ऑल सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए जो उसने स्टेटमेंट दिया है ना ऑल सी आर डी, उसी को कंक्लूजन में उसने इज अ पॉसिबिलिटी ऐड करके दिया है। हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है एज इट इज, अगर वो आपको कंक्लूजन में शो कर रहा है बट विथ पॉसिबिलिटी, तो वो पर्टिकुलर कंक्लूजन गलत होगा। इसको आप एक चीज से ध्यान रखिए। अगर मैं आपको आज कहता हूं कि मेरे पास मार्कर है और आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि सर के पास मार्कर है, तो आप बाहर जाकर अगर आप ऐसा कहेंगे कि सर के पास मार्कर हो भी सकता है, तो वो गलत है ना। क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली कि सर के पास मार्कर है मतलब है। तो अगर जो कोई भी स्टेटमेंट आपको एज इट इज कंक्लूजन में दिखता है पॉसिबिलिटी ऐड करके, तो वो पर्टिकुलर कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आई होप चीजें अभी क्लियर हो रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट को देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है? तो देखिए अब यहां पे हम कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है? पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ये चीज कही थी कि मैं आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दूंगा जिसके थ्रू आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो एक थंब रूल बन जाएगा आपके लिए। तो उसको बताने के लिए मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? तो ये हमने इनइक्वालिटीज में पढ़ रखा है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अगर मैं वन बोल रहा हूं, वन का कॉम्प्लीमेंट डैश से कॉम्प्लीमेंट डिनोट होता है। कॉम्प्लीमेंट जो डिनोट होता है वो डैश से होता है। तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो वन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा -1। सिमिलरली -1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो वो 1। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? -a। सिमिलरली -a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? +a।
ये होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब घुमा फिरा के होता है अपोजिट, ठीक है। सिलॉग्स में 4 कॉम्प्लीमेंट है, और 4 कॉम्प्लीमेंट मतलब वो आपस में एक दूसरे के पेयर है, मतलब टोटल कॉम्प्लीमेंट 2 है। वो दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट हमें याद रखने हैं, ठीक है, उससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट पेयर नंबर 1 दैट इज ऑल। ऑल का अगर मैं बोलूं कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ऑल का कॉम्प्लीमेंट है सम नॉट। सिमिलरली सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑल। नेक्स्ट, सम का कॉम्प्लीमेंट है नो, एंड सिमिलरली नो का कॉम्प्लीमेंट क्या है, सम। ये जो चीज है ना, ये आपको एकदम बाय हार्ट आपको ये चीज याद रखनी है। इससे आपका बहुत काम आसान हो जाएगा सिलॉक्स में। ये अगर आपको आ गया ना, कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसको यूज कैसे करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपका सिलॉक्स एकदम कंप्लीट हो गया एकदम, और बहुत आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा सिलॉक्स, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे तो, ठीक है। तो अभी हमने नोट डाउन कर लिया कि ऑल का कॉम्प्लीमेंट होता है सम नॉट, सम का कॉम्प्लीमेंट होता है नो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कभी भी मेरे को कोई भी कंक्लूजन में, अगर मेरे को कोई भी कंक्लूजन में डाउट है ना, तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, तो मैं कॉम्प्लीमेंट की हेल्प लूंगा। अगर मेरे को कोई भी कंक्लूजन में डाउट है, तो मैं हेल्प लूंगा कॉम्प्लीमेंट की, सी फॉर सी। कंक्लूजन में डाउट है तो मैं कॉम्प्लीमेंट्स की हेल्प लूंगा। हर कोई क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चीजें दिख रही हैं कि ये गलत है, तो आप उसको गलत मार्क करके आगे बढ़ेंगे। बट अगर आपको डाउट हो रहा है कोई भी कंक्लूजन में, तो आप किसका सहारा लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स का सहारा लेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स को यूज कैसे किया जाता है। तो अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अपोजिट। तो अगर अगर ऑल सही हो रहा होगा, तब सम नॉट गलत होगा ना, और जब सम नॉट सही हो रहा होगा तब ऑल गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में अपोजिट है। सिमिलरली सम अगर जब सही हो रहा होगा तब नो गलत होगा, और जब नो सही हो रहा होगा तब सम को गलत होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ये हमने अभी देखा, ठीक है। अब ये कैसे करना है और कब करना है, तो कब करना है का तो जवाब आपको मिल गया कि जब कंक्लूजन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं इसको ट्रू मार्क करूं या फॉल्स मार्क करूं, तब आपको कॉम्प्लीमेंट्स लगाने हैं, तब आपको कॉम्प्लीमेंट्स का सहारा लेना है। अब लगाते कैसे हैं ना, उस पे आते हैं। तो अब देखिए, अगर कहीं पर भी ये लिखा है, कोई एक आपका कंक्लूजन है, उसमें ये लिखा है कि ऑल ए इज बी। अब इसमें मेरे को हो रहा है कंफ्यूजन कि मैं इसमें ट्रू मार्क करूं कि फॉल्स मार्क करूं, तो मैं किसका सहारा लूंगा, तो मैं कॉम्प्लीमेंट का सहारा लूंगा। तो ऑल का कॉम्प्लीमेंट क्या है, अभी हमने देखा ऑल का कॉम्प्लीमेंट है सम नॉट। तो ऑल के कॉम्प्लीमेंट में क्या रखूंगा मैं, सम ए इज नॉट बी। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। बट कभी भी मैं कॉम्प्लीमेंट को जब भी चेक करूंगा ना, तब मैं पॉसिबिलिटी लगाकर चेक करूंगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर आपका सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाता है, तो ऑल वाला गलत हो जाएगा, ऑल ए इज बी वाला गलत हो जाएगा, मतलब आपका जो ओरिजिनल कंक्लूजन है ना, वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आपका सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी गलत होता है, तो ऑल ए इज बी ये ट्रू हो जाएगा, जो ओरिजिनल कंक्लूजन है आपका, ठीक है। आइए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखिएगा, यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखिए, सम बनाना आर सोप सम बनाना आर सोप, सम डिटर्जेंट आर सोप, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया सम बनाना आर सोप एंड सम डिटर्जेंट आर सोप। ओनली डिटर्जेंट इज पाउडर। तो ओनली को अपन क्या इंटरप्रेट करेंगे, तो ओनली को अपन इंटरप्रेट करेंगे ऑल, और इसको शफल कर देंगे, तो ऑल पाउडर आर डिटर्जेंट, ये अपना हो जाएगा। तो ऑल पाउडर आर डिटर्जेंट मतलब
पाउडर को किसके अंदर डालना है, डिटर्जेंट के अंदर, तो ये अपना ये हो जाएगा पाउडर। क्लियर है? अब ध्यान रहे पाउडर और डिटर्जेंट के बीच में ही सिर्फ रिलेशन रहेगा, मतलब पाउडर का रिलेशन और सबके संग नो का है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्जेंट के संग ही उसका ऑल का रिलेशन है। क्लियर है ना? पाउडर कमिटेड रिलेशनशिप में है डिटर्जेंट के साथ, बट ऑन द अदर हैंड डिटर्जेंट जो है वो ओपन रिलेशनशिप में है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आते हैं फर्स्ट कंक्लूजन में, सम सोप आर डिटर्जेंट। तो कुछ सोप आपको डिटर्जेंट दिख रहे हैं, वो तो दिख ही रहे हैं, तो इसको तो आप ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। बट अगर ये कंक्लूजन में ऐसा होता कि इसमें मेरे को हो रहा है डाउट, तो मैं क्या करता, कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाता। और अभी हमने देखा कि सम का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सम का कॉम्प्लीमेंट होता है नो, ये अभी हमने देखा ना। तो अगर मेरे को इसमें डाउट होता तो मैं क्या करता, कॉम्प्लीमेंट लगाता। कॉम्प्लीमेंट में सम का कॉम्प्लीमेंट क्या है, नो, तो मैं कैसे लगाता, नो सोप इज डिटर्जेंट इज अ पॉसिबिलिटी, ये मैं चेक करता। तो अगर सोप और डिटर्जेंट के बीच में नो का रिलेशन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नो का रिलेशन मतलब सोप की और डिटर्जेंट की दुश्मनी होना, बट ये दोनों तो आधे दोस्त हैं, क्योंकि सम का रिलेशन है सोप और डिटर्जेंट के बीच में, तो नो का रिलेशन गलत हो जाएगा ना। अभी हमने देखा जब नो का रिलेशन गलत होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका रिलेशन सही होगा। तो देखो यहाँ पे हमने सही मार्क करा है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कॉम्प्लीमेंट्स लगाते कैसे हैं ये आपको मालूम चला, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले कंक्लूजन पे, देखिएगा, देखिए दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है सम डिटर्जेंट आर नॉट सोप। तो देखो अगर मैं इसमें मेरे को हो रहा है कंफ्यूजन, तो मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट सम डिटर्जेंट आर नॉट सोप, तो सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो अभी हमने देखा था कि सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट है ऑल, या बोल लो ऑल का कॉम्प्लीमेंट है सम नॉट, ठीक है। तो सम डिटर्जेंट आर नॉट सोप का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लगाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑल डिटर्जेंट आर सोप इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मेरे को कॉम्प्लीमेंट कभी भी चेक करना है तब मैं क्या करूंगा, पॉसिबिलिटी ऐड करके चेक करूंगा, ठीक है। तो ऑल डिटर्जेंट आर सोप इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या सारे के सारे डिटर्जेंट, सारे के सारे जो डिटर्जेंट हैं इनको क्या मैं सोप के अंदर डाल सकता हूं, सारे के सारे डिटर्जेंट सोप के अंदर आ सकते हैं क्या? अगर सारे के सारे डिटर्जेंट सोप के अंदर आ जाएंगे तो वो पाउडर को भी लेकर आएगा, और पाउडर तो कमिटेड रिलेशनशिप में है डिटर्जेंट के साथ, तो सारे के सारे डिटर्जेंट सोप के अंदर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ऑल डिटर्जेंट आर सोप इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अगर ये गलत है इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ऑल अगर गलत है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है सम नॉट वो सही हो जाएगा, क्योंकि ऑल गलत है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑल वाला गलत है, उसका कॉम्प्लीमेंट गलत है। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि कॉम्प्लीमेंट्स को हमको किस तरीके से यूज करना है। आइए हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल लीव्स आर रूट। तो ये रहा लीव का सर्कल, ये रहा रूट का सर्कल, एंड सम लीव्स आर ब्रांचेस, तो ये रहा ब्रांचेस का सर्कल। आइए, ऑल लीव्स आर रूट एंड सम लीव्स आर ब्रांचेस, सम ब्रांचेस आर नॉट लीव्स। अब सम ब्रांचेस आर नॉट लीव, इसमें मेरे को हो रहा है कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल तो मैं क्या करूंगा, कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा। सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑल है, तो ऑल ब्रांचेस आर लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो क्या सारे के सारे ब्रांचेस में लीव्स के अंदर डाल सकता हूं, पॉसिबिलिटी में जा सकते हैं कि नहीं? अभी हमने देखा था कि सम ए आर बी होता है, अगर स्टेटमेंट दिया होता है तो उसका अगर कंक्लूजन ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी हो तो वो ट्रू होता है। तो यहाँ पे सम बी आर एल दिया है तो ऑल बी आर एल इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बचे हुए बी का रिलेशन बचे हुए एल के साथ क्या है वो अपन को नहीं मालूम, तो कुछ भी रिलेशन हो सकता है क्योंकि अपन को मालूम नहीं है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑल बी आर एल इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा। अब जब ऑल वाला ट्रू होगा तो सम नॉट वाला गलत हो जाएगा ना, तो इसका आंसर सम नॉट वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल वाला सही है और ऑल और सम नोट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो अगर ऑल वाला सही है तो सम नोट वाले को गलत होना पड़ेगा, तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन अपना गलत हो गया। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में एटलीस्ट सम को अपन क्या इंटरप्रेट करते हैं? सम इंटरप्रेट करते हैं। सम रूट और ब्रांचेस, आपको रूट और ब्रांचेस दिख रहा है क्या सम का रिलेशन वेन डायग्राम में? दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा स्टेटमेंट है? लास्ट लेक्चर के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, आई मीन ये वाला जो कंक्लूजन है, ये डिफाइनाइट है। और डिफाइनाइट कंक्लूजन तब ही ट्रू होता है जब वो आपको वेन डायग्राम में साक्षात दिख रहा हो। तो आपको सम रूट्स और ब्रांचेस दिख रहा है ना कि रूट और ब्रांचेस के बीच में ये सम का रिलेशन है, दिख रहा है, वही लिखा है, तो वो ट्रू हो जाएगा। इसमें भी आप कॉम्प्लीमेंट लगाकर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है चेक करने का कि सम का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो सम का कॉम्प्लीमेंट है नो। तो नो रूट इज ब्रांच इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है ना। तो रूट और ब्रांच के बीच में क्या कभी भी नो का रिलेशन पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट और ब्रांच के बीच में ऑलरेडी सम का रिलेशन है। जब सम का रिलेशन है तो वो नो का रिलेशन कैसे बना सकता है? दुश्मनी कैसे कर सकता है? आधे वो लोग दोस्त थे तो नहीं कर सकता, तो ये वाला गलत हो जाता। जब नो गलत होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज सम, वो ट्रू होगा ना। वो ट्रू होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नो गलत है। अभी हमने देखा कि नो और सम क्या है आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। नो का कॉम्प्लीमेंट होता है सम। तो जब नो गलत है तब सम ट्रू होगा, जब सम गलत होगा तब नो ट्रू हो रहा होगा। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि कॉम्प्लीमेंट्स को यूज कैसे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स कब कब कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट को हर बार अगर आप यूज करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। कॉम्प्लीमेंट्स को आपको तभी यूज करना है जब आपको लगे कि आपके कंक्लूजन में आपको डाउट हो रहा है कि वो पर्टिकुलर कंक्लूजन में मैं ट्रू मार्क करूं या फॉल्स मार्क करूं। तब आप कॉम्प्लीमेंट लगाकर अपना आंसर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आपने एक चीज नोट करी होगी कि मैं जब भी कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूं ना, तब मैं हमेशा डिफाइनाइट कंक्लूजन में ही कॉम्प्लीमेंट लगा रहा हूं। कोई भी पॉसिबल कंक्लूजन में मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया। ठीक है ना। तो पॉसिबल कंक्लूजन में कभी भी कॉम्प्लीमेंट्स हम नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी भी कॉम्प्लीमेंट्स लगाते हैं तब हम हमेशा पॉसिबिलिटी ऐड करके लगाते हैं। और अगर वो पर्टिकुलर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी ऑलरेडी दी होगी तो हम कॉम्प्लीमेंट्स में और पॉसिबिलिटी लगाकर नहीं लगा सकते। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा डिफाइनाइट कंक्लूजन में ही लगते हैं। ठीक है ना। देखो, डिफाइनाइट कंक्लूजन मतलब ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सम ब्रांचेस आर नॉट लीव, ये डिफाइनाइट है। सम रूट्स आर ब्रांचेस, ये भी डिफाइनाइट है। ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, सम सोप आर डिटर्जेंट, ये डिफाइनाइट था ना। देन सम डिटर्जेंट आर नॉट सोप, ये भी डिफाइनाइट था। कहीं पर भी पॉसिबिलिटी कैन बी, मे बी, माइट बी, कुड बी, ये नहीं आ रहा था। मतलब ये सारे के सारे कंक्लूजन जो थे वो डिफाइनाइट थे। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स डिफाइनाइट कंक्लूजन में ही लगता है। आई होप पिक्चर क्लियर हो रही है। अब अगर डिफाइनाइट में तो कॉम्प्लीमेंट लगता है तो डिफाइनाइट का तो अपन को मिल गया रास्ता। तो पॉसिबल वाला अगर कंक्लूजन आ जाए उसके लिए क्या रास्ता है? तो उसके लिए मैंने बताया ना आपको कि आपको वेन डायग्राम बना के देखना है जो भी उसने लिखा है पॉसिबल कंक्लूजन में उसका। और अगर उससे आपका कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं होता तो वो पॉसिबिलिटी ट्रू है, मतलब वो कंक्लूजन ट्रू होगा। और अगर आपका स्टेटमेंट वायलेट होता है वो पॉसिबिलिटी बनाने के बाद वेन डायग्राम में, इसका मतलब वो वाला कंक्लूजन जो है वो गलत है। आई होप आपको पिक्चर क्लियर होगी। अब अगर आपको आज के लेक्चर में चीजें समझ में आई है तो दिस इज योर होमवर्क। देखिए क्या लिखा है, नो रिवर इज लेक, नो लेक इज सी। ये आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन में लिखा है नो रिवर इज एन ओशियन एंड सम लेक आर ओशियन। इसका आंसर आप मेरे को बताएंगे क्या आ रहा है। कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज, और ईदर और का कंसेप्ट अभी हमारा बाकी है। तो लेट्स सी, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है।
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर आपको नहीं समझ में आया देन ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will be very happy to help you. Well, thanks for being here. Thanks for listening to me patiently. Thank you so much.